हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। संडे के साथ इतनी मज़ेदार मंडे फन लविंग हॉलीडे आ गई तो सब बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। एंड मैं भी आज अपने घर पे ही हूँ तो मैंने सोचा मैं कुछ रीड कर रही थी तो आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विद यू। इट्स नॉट लाइक कि मैंने इसको फर्स्ट टाइम रीड किया है, री रीड किया है। So I know everybody is not fond of reading, but sometimes you should be reading some good stuff. जो कि आपको बड़े सारे आंसर्स दे जाते हैं। ठीक है, मैं भी इवन पर्सनली मैं इतनी ज़्यादा रीडिंग कोई मेरी हॉबी नहीं है, बट मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक बुक गिफ्ट करी थी, द नेम इज़ द आर्ट ऑफ रिजिलियंस। तो अगर आपको भी पढ़ने का चांस मिले तो जरूर पढ़ना। ये भगवत गीता पे बेस्ड है। इसमें 40 शॉर्ट स्टोरीज है, तो सारी तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकती, बट एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे, विच हैज टच्ड माई हार्ट। मेरे पास ये बुक अभी लेट मी शो यू, ये पढ़ी हुई है, मैं पढ़ ही रही थी इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जो लेसन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो है 5th चैप्टर, दैट इज क्वालिटी डिटर्मिन सक्सेस। इट इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड ग्रैटिट्यूड एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आप वाकई में इसके लेसन को समझना चाहते हो ना, इस स्टोरी की छोटी सी स्टोरी है, लेसन को मैसेज को समझना चाहते हो ना, तो प्लीज इसको भागना मत। एवरीबडी इज रनिंग एक्चुअली कि हम लोग थोड़े से टाइम में बहुत कुछ सीख लें, बट कुछ चीजों के लिए हमें एक्चुअली टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना। ये एक लेडी की स्टोरी है। एक्चुअली शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। सूरत की ये लेडी है डॉक्टर ललिता शाह, हु इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड सोशल वर्कर एज वेल। और वो एक ऑर्फनेज होम चलाती हैं, हरि आचार्य के नाम से चलाती थी। ठीक है, हरि आचार्य के नाम से। हाँ, तो क्या स्टोरी थी कि मिसेस शाह जो हैं वो 65 इयर्स के अराउंड होने वाली थी एंड शी जस्ट फेल्ट लाइक कि अभी मुझे एक सब्स्टिट्यूट चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि मेरी एक्टिविटीज को संभाल पाए यहाँ पे। एंड शी वांटेड टू लाइक टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट पोजीशन एज पर द स्टोरी। तो उनके माइंड में एक नेम था ज्योत्सना। ज्योत्सना जो थी वो पीआर की हेड थी वहां पे। ठीक है, और आपको एक और बात बता देती हूँ, जो मिस ज्योत्सना थी ना, वो भी उसी ऑर्फनेज होम में बड़ी हुई थी। मिसेस शाह ने उसको अपनी सुपरविजन में, मतलब उसको अपना सरनेम तक दे रखा था, तो वहीं पे वो बड़ी हुई। और लेटर ऑन ज्योत्सना ने IIM अहमदाबाद से अपनी मैनेजमेंट में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। नॉट ओनली दिस, ये जो हरियाचार्य नाम का ऑर्फनेज होम था, इसने बहुत सारे डॉक्टर्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स, इंजीनियर्स को पैदा किया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था, जब मिसेस शाह 65 इयर्स की होने वाली थी तो वो शी वॉज लुकिंग फॉर अ सूटेबल पर्सन टू हैंडल ऑल द थिंग्स जो उनकी पोजीशन को संभाल पाए। तो ऐसे में उनके माइंड में जो नाम घूम रहा था वो नाम था ज्योत्सना का। ठीक है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इसको समझना। तो जब ऐसी बातें होती हैं, यू वेरी वेल नो कि क्या पॉलिटिक्स होती है हर जगह पे, हम किसी भी जगह पे जाएं, दैट इज समथिंग हम लोग सब अवेयर हैं। किसी छोटे लेवल पे, मिडिल लेवल पे, बड़े लेवल पे, पॉलिटिक्स हर जगह पे होती है। तो जब ये न्यूज फैल गई वहां पे कि ज्योत्सना इज द नेम इन मिसेस शाह's हेड, तो वहीं पर एक और लेडी थी जो कि फाइनेंस हैंडल करती थी, फाइनेंस की हेड थी। हर नेम वाज नताशा। तो नताशा वॉज एक्चुअली नॉट हैप्पी विद दिस न्यूज बिकॉज वो खुद को लेके आना चाहती थी इस पोजीशन के लिए आगे। तो समहाउ शी वॉज ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो वो भी बहुत ही ब्रेनी थी, बट कई लोगों को जैसे होता है कि वाई माई नेम इज नॉट ऑन द टॉप प्रायोरिटी, मैं सेकेंड पे क्यों, थर्ड पे क्यों। ठीक है, तो शी वॉज अ सेकेंड चॉइस। तो शी वॉज जस्ट फाइंडिंग आउट कि कुछ ढूंढूं, कुछ ऐसी चीज जिससे कि यू नो कि वो आगे आ पाए और ज्योत्सना पीछे जा पाए। तो वन डे ड्यूरिंग लंच जो नताशा ने क्या देखा कि ज्योत्सना के ऑफिस में एक क्लोजेट है और उस क्लोजेट में एक सेफ है, मतलब फायर प्रूफ सेफ, जिसको ज्योत्सना रोज शाम को जाने से पहले खोलती थी, सुबह भी खोलती थी। ठीक है, तो शी फाउंड समथिंग फिशी इन दैट कि इसमें क्या है। एंड लकीली शी वॉज लुकिंग फॉर कुछ ऐसा चीज ढूंढ रही थी कि जिससे कि ज्योत्सना को बैकएंड पे लाया जा सके।
तो इसी बात को उसने हाईलाइट करके मिसेस शाह से बात की कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स में, प्रॉपर्टी में, कि ये मैं लाइक हरी आचार्य की वेलफेयर के लिए बोल रही हूँ, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए बोल रही हूँ कि आप तो रिटायर होने वाली हो, तो यहाँ पर जो भी है ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए। और उसने वो चीज़ मिसेस शाह के नोटिस में लाई कि ऐसे ऐसे ज्योत्सना के क्लोजेट में एक सेफ है जिसको वो रोज़ खोलती है और उसके बारे में पता नहीं कि उसमें है क्या। तो ऑल दो मिसेस शाह को वो अच्छा तो नहीं लगा कि उसने कहा कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल बिहेवियर, बट स्टिल क्योंकि नताशा ने उनको थोड़ा इंसिस्ट किया, कन्विंस किया, तो वो मान गई कि चलो ऑडिट कर लेते हैं। तो डिसाइड हुआ कि शाम के टाइम पे मैनेजमेंट टीम, नताशा, मिसेस शाह, सब लोग ज्योत्सना के रूम में जाएंगे। ठीक है, वो लोग चले गए। अनएक्सपेक्टेड था ज्योत्सना के लिए, एकदम से सब आ गए। तो शी सेड, शी यूज्ड टू कॉल मिसेस शाह मम्मा। तो शी सेड कि मम्मा यू कुड हैव कॉल्ड मी, आप क्यों आए यहाँ पे। तो तब नताशा ने उसको एक्सप्लेन किया कि लेट मी एक्सप्लेन यू जो कि फॉर द फाइनेंशियल वेलफेयर एंड फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ आवर ऑर्फनेज होम हम लोग एक ऑडिट कर रहे हैं और ये टीम मेंबर्स हैं, एक जना इंस्पेक्शन करेगा, दूसरा जना हमारे सारे एसेट्स का रिकॉर्ड रखेगा। तो शी वॉज आस्किंग हर कि इज देयर एनीथिंग विच यू आर हाइडिंग फ्रॉम अस। तो ज्योत्सना सेड नो नथिंग, कुछ भी नहीं, ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं है जो मैं हाइड कर रही हूँ। तो देन शी सेड व्हाट अबाउट दैट सेफ, उसमें क्या है जिसको तुम रोज खोलती हो। तो ज्योत्सना वॉज वेरी सरप्राइज। तो मिसेस शाह ने इंटरवीन किया। शी सेड कि बेटा दिस इज फॉर द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप प्लीज इनको एक्सेस दे दो अपने उस क्लोजेट का, अपने सेफ का, सो दैट ये लोग ऑडिट कर पाए और रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है। Jyotsna was surprised with jittery hands. She opened the safe. उसने कोड लगाया, खोला, तो देखा उसमें क्या था, एक मेटल का बॉक्स था। तो क्या होगा, क्या सोचते हो आप लोग उस मेटल के बॉक्स में? किसी को लगा कि प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे, कोई ज्वेलरी होएगी, कोई कैश होएगा, कोई चेक्स होंगे, बट ये सब की एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था। जब वो मेटल के बॉक्स को टेबल पर रखा गया, सारी मैनेजमेंट की टीम के सामने वो बॉक्स खोला गया, तो कैन यू इमेजिन उसमें क्या था? उसमें एक टेडी बियर था जिसकी एक आंख थी, जस्ट वन, अ टेडी बियर विद वन आई। एंड जब वो खोला गया तो ज्योत्सना गॉट टीयर इन हर आईज। उसने बोला कि जब मैं इस ऑर्फनेज होम में आई थी, दिस वॉज द ओनली पोजेशन विद मी बिफोर एंटरिंग इन टू दिस प्लेस। तो वो उस टेडी को अपना पापा बोलती थी और वो कहती थी कि मैं रोज इसको देखती हूँ क्योंकि ये मेरे को हार्ड टाइम्स में मेरे को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। जब भी मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं तो मेरे को ये बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिनेशन मिलती है इसको देख के कि क्या था। और साथ ही साथ वो अपने पास्ट से भी कनेक्टेड रहती थी उसको देख के, कि मैं कभी भूलूं नहीं कि मैं कहाँ से आई हूँ, एक्चुअली मेरा पास्ट क्या था और क्या क्या हो सकता था मेरे साथ अगर मुझे ये ऑर्फनेज होम नहीं मिलता, मिसेस शाह नहीं मिलती, तो मेरा फ्यूचर कैसा होता। यू नो, बहुत तरह की चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस बंदे के माइंड में आते हैं। तो ये एक स्टोरी थी। उसने कहा कि it gives me strong determination to deal with the challenges of my life and at the same time it helps me to keep me grounded. मैं बहुत ही अपने पास्ट के साथ, अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहती हूँ। तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस हम देखते नहीं हैं, जिनकी हेल्प से जिसको हम लोगों को अपने क्लोज रखना चाहिए, यू नो, संभाल के रखना चाहिए, सो दैट हम लोग अपना पास्ट नहीं भूलें। हम लोग नहीं भूलें कि क्या हो सकता था, क्या था, क्या हो सकता था फ्यूचर में हमारे साथ। बट कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, जैसे ज्योत्सना की लाइफ में वो टेडी बियर उसको याद रखता था कि मेरा पास्ट क्या था, और उसके बाद उसका उस ऑर्फनेज होम में आना, मिसेस शाह का उसको अडॉप्ट कर लेना, उसको अच्छी एजुकेशन दिलाना, और आज वो इतने अच्छे, आप इमेजिन कर सकते हो, IIM अहमदाबाद से शी वॉज ग्रेजुएट। तो कुछ भी हो सकता था यार, अ बेबी विद द टेडी बियर जिसकी एक आंख तक नहीं थी, क्या क्या हो सकता था उस बच्चे का फ्यूचर अगर उसको वो इवेंट उसकी लाइफ में नहीं होता, कि वो ऑर्फनेज में नहीं आती। तो ऐसे ही हम लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड दिखाना भूल जाते हैं। द मून, द अर्थ,
the stars, the sun, our parents, our society, our friends, this breath which we are taking right now, और पता नहीं क्या कुछ एजुकेशन और सोसाइटी में रिस्पेक्ट, प्यार, बहुत कुछ है, बहुत कुछ ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए। आप लोग इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मिस नहीं कर सकते लाइफ में, कि जिसमें यू आर हैविंग फीलिंग ऑफ जॉय, कंटेंटमेंट, लव, और ये सब चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम समझ पाते हैं। तो आपको भी अपने आसपास अपने उन पोजेशंस को फिगर आउट करने की ज़रूरत है, जिससे आपको याद रहे कि आपका पास्ट क्या था, आपके बैड डेज क्या थे, आपके वर्स्ट डेज क्या थे, और आपका लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स कौन से आए। हर किसी की ज़िंदगी में होता है कोई टर्निंग पॉइंट, जिससे आज अगर आप किसी अच्छी सिचुएशन में हैं, किसी अच्छे मोमेंट्स में हैं, तो वो टर्निंग पॉइंट्स क्या थे, कोई इंसान थे, कोई सिचुएशन थी, कोई इवेंट था। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। कैसे भगवान ने और भगवान के बनाए हुए इस ब्यूटीफुल से यूनिवर्स ने, क्रिएशन ने हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। कुछ लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, उनको मैं बता देती हूँ कि सब दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। दिस शेल पास टू फॉर श्योर। अगर आपके स्ट्रगलिंग डेज चल रहे हैं, ठीक है, मे बी मैं आपको बोल रही हूँ मेरे भी स्ट्रगलिंग डेज चल रहे हैं, ठीक है, तो आई एम नॉट पॉइंटिंग टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। किसी का भी कुछ भी चलता हो सकता है यार, मे बी समबडी इज हैविंग सम फाइनेंशियल इशू, किसी का कोई हेल्थ इशू हो सकता है, इमोशनल इशू हो सकता है, रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि सब दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये होना ही होना। और अगर आप ऑलरेडी उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, तो अपनी उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना मत भूलिए, नेचर को थैंक यू करना मत भूलिए, भगवान को ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिए। जस्ट कीप gratitude in your heart and you will reach all the heights of this world. Thank you so much. I'll see you soon in my next video. बहुत खुश रहिए, बहुत ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।